हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। देखिए, एस्टेट का जो सिलेबस है, हम सिलेबस के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं और सोशल साइंस में हम हिस्ट्री पार्ट को लेकर चल रहे हैं, जो कि पहला अध्याय आपने कल पढ़ लिया होगा। अब इसका हम एमसीक्यू करेंगे। टोटल 41 एमसीक्यू होंगे और 10-20 तो हमने पहले भी आपको जो सब्जेक्ट में नीचे था अभ्यास के तौर पर उसको करवा दिया था। यह बिहार स्टेट 2023 के सिलेबस के मुताबिक क्लास 9th चैप्टर 1 भौगोलिक खोजें का एमसीक्यू होगा और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन होंगे और पूछे गए क्वेश्चन जो स्टेट 2011 जो 11-12 में हुआ था और 19-20 में जो हुए थे, तो एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें आपको आंसर भी है, हम इसका पीडीएफ भी आपको दे देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हमने इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हमने बताया था कि हेनरी द नेविगेटर राजा था। कहाँ का था? तो ये पुर्तगाल का था। कहाँ का? तो हेनरी द नेविगेटर राजा था पुर्तगाल का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यह अक्षांश बताने वाला यंत्र है। इसमें सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कैरोलिगियन साम्राज्य का जो है सम्राट कौन था। तो ये लामा, ये याद रखना है, और सारलम्मा करके जो साम्राज्य के सम्राट थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये राजा होती थी, राजा सामंतवाद में। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ। तो कौन हो सकता है? सब जगह व्यापारी ही अपना हाथ बढ़ाता है और वही सबसे ज़्यादा कमा के जाता है, तो व्यापारी उत्तर हो जाएगा। मार्टिन लूथर कहाँ के रहने वाले? तो ये जर्मनी के मार्टिन लूथर रहने वाले थे, जर्मनी के। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने की। तो ये विकलिफ के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अमेरिका का पता, तो कोलंबस लगाता है। यहाँ पर उत्तर में आपको कोलंबस हो जाएगा, दूसरा नंबर, ठीक है, बी नंबर कोलंबस। 1492 स्पेन। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि ब्राज़ील की खोज किसने की। तो ये कैब्रल के द्वारा किया गया। हमने इसके बारे में भी अच्छी तरीके से 2-3 बार आपको हमने बताया था। अगला, ये भी हमने अभी जस्ट सेकेंड अध्याय में जो पढ़ा, अमेरिकी की जो बातें हैं, दूसरा अध्याय का नाम क्या था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। उसमें भी इन व्यक्ति का नाम आता है। ये व्यक्ति जो हैं वो हैं अमेरिगो वेस्पुसी। इनके नाम को आप जानते हैं और इन्हीं के नाम से अमेरिका का नाम पड़ता है, ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है। बार बार क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाता है कि किसके नाम, मतलब कि वेस्पुसी जो हैं इन्हीं के नाम पर यह पड़ता है। ये बहुत सारे जो है खोज कोलंबस के बाद करते हैं महाद्वीपों की। तो ये बहुत चहल पहल जो करता है ना आदमी, जाना जाता है, वही ये आदमी थे, अमेरिगो वेस्पुसी। इन्हीं के नाम पर अमेरिका नाम पड़ता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री। ये तो भूल नहीं सकते कोई, यह पुर्तगाल का। अगला क्वेश्चन कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखा। ये तो आप पढ़े भी हैं कि क्वेश्चन जो है आपको बुक में ही दिया गया है, ये अरबों से सीखा गया था। अगला क्वेश्चन, धर्म युद्ध था तो ईसाइयों और तुर्कों के बीच में, ठीक है, ईसाई और तुर्क, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोलंबस मूल निवासी कहाँ का। देखिए, कोलंबस जो मूल निवासी था वो जिनेवा का था, लेकिन आपको कहेगा कि ऐसे कहाँ का था, तो ये स्पेन का था, स्पेन का मुख्य रूप से था, लेकिन मूल कहेगा तो ये जिनेवा का था। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जाकर बस जाइए आप अमेरिका में, लेकिन मूल आपका क्या रहेगा? इंडिया रहेगा। उसी प्रकार ये भी थे, तो मूल निवासी जिनेवा के थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वास्को डी गामा भारत कब।
तो 1498 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में 1498 में केप ऑफ गुड होप होते हुए ये पहुंचता है। तो उसके बाद क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया? ये अब्दुल मजीद था, ये व्यापारी था। इसी के द्वारा जो है वास्को डी गामा को रास्ता दिखाया गया और यह पहुंचता है, अब्दुल मजीद। अफ्रीका में ही इसकी दोस्ती होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कुबलई खां कहाँ का निवासी? तो ये चीन का था। अगला क्वेश्चन कि न्यू फाउंडलैंड होगा ना, न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया? बहुत गड़बड़ नाम कैसे लिखा गया, एक जो है आकर ही छूट गया, इसलिए न्यू फाउंडलैंड याद रखिएगा, ठीक है। न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता किसके द्वारा लगाया गया? तो ये सर जॉन सेबास्टियन केरबोट थी। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की डिवाइन कॉमेडी की रचना, ये भी याद रखना है, ये दांते के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है कि सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये रोम में। कहाँ पर है? रोम में। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा? तो न्यूटन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि नए समुद्री मार्गों की खोजों से किसके बीच व्यापार संबंध बढ़ा? तो भारत और रोमन साम्राज्य के बीच जो है व्यापार बहुत ही तीव्र रूप से बढ़ता है। अगला क्वेश्चन हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज केरावल को किसने बनाया था? ये केरावल पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला कि गैलीलियो, उसमें जो है गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार कर दिया था। इसके जो है आविष्कार के कारण बहुत ही कुछ जो देखने में जो दूर दूर तक देखने में जो सहायता होती है, ये इसको सहायता पहुंचा था। दूरबीन की खोज की थी गैलीलियो के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा? बस वही था, अमेरिगो वेस्पूसी। अमेरिगो वेस्पूसी ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा। देखिए यहाँ पर आपको जो उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर तो ये हो ही जाएगा, नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा, लेकिन अमेरिका इसी में दे देगा कि अमेरिका को किसने ढूंढा, तो कोलंबस हो जाएगा। इसी में हो जाएगा कि नई दुनिया को विस्तार से ढूंढने वाला कौन था, तो विस्तार से अगर जैसे बोल देगा तो अमेरिगो वेस्पूसी हो जाएगा। यहीं पर अगर दे देगा कि नई दुनिया को किसने ढूंढा, जिसको अमेरिका के नाम से जानते हैं, वो कोलंबस के द्वारा ढूंढा गया। अमेरिका कह देगा तो कोलंबस, और नई दुनिया का विस्तार कह देगा तो अमेरिगो वेस्पूसी, इसी के नाम पर पड़ता है अमेरिका नाम। अगला, अंधकार युग की अवधि, तो 5वीं से लेकर 14वीं सदी तक जो युग था वो अंधकार युग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ बस 15वीं और 16वीं सदी में। प्रादुर्भाव आपने बुक पढ़े होंगे, आप अगर बुक पढ़े होंगे तो अच्छी तरीके से आप पहले ही लाइन में ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जमोरीन था वो कहाँ का था? तो ये कालीकट राजा था, कालीकट। भारत आप जानते ही कि मालाबार तट पे उतरता है और यह केरल में है। जमोरीन कहाँ का राजा? तो कालीकट का। अगला क्वेश्चन, अब्दुल मजीद। अफ्रीका हमने आपको बताया था, दक्षिण अफ्रीका, ये वहाँ पर व्यापार था, व्यापारी मतलब कि वहाँ पर इसकी मुलाकात होती है वास्को डी गामा से, और ख़ास करके ये भारत का व्यापारी था अब्दुल मजीद। इसी के राह नक्शे पर चलकर पुर्तगाल से आया था वास्को डी गामा, मतलब इसी के रास्ते, मतलब रास्ता दिखाने वाला यही व्यापारी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनके द्वारा जो है खोजा गया क्षेत्र था कैप्टन कुक। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पहला ही स्टेंजा में ये सारे पॉइंट जो पहले अध्याय में अगर पढ़े होंगे तो आपको मिलेगा। इसाबेला कहाँ की रानी? तो ये स्पेन की थी, इसाबेला स्पेन की रानी थी। अगला क्वेश्चन है कि केवरल नामक पुर्तगाली जहाजी ने कहाँ का पता लगाया था? तो ये ब्राज़ील का पता लगा लिया था केवरल।
अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर? तो चांदी पर। किस पर? तो चांदी पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट। सोना चांदी चलता था लेकिन चांदी बहुत ज़्यादा पहले था। अमेरिका में चांदी का उपयोग बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है कि रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ पर? तो ये है रोम में। कहाँ पर? रोम। सी नंबर उत्तर होगा। अगला वही क्वेश्चन है कि किस शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का उदय होता है या आगमन? तो 15वीं 16वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण का केंद्र? तो पुनर्जागरण का केंद्र बनता है इटली। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। ये चांदी को जो है रखता था व्यापार के रूप में, जो मतलब कि एक होता है उत्पाद और एक होता है उत्पादन, और एक उपभोक्ता होता है, एक जो है उसको क्या करता है? उत्पाद करता है। तो ये सारे बात यहीं से आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर महासा अंतर्द्वीप, जिसको कि केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं, की खोज किसके द्वारा किया गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन कि अमेरिका की खोज किस वर्ष? तो 1492 कोलंबस के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि कुस्तुतुनिया का पतन किस वर्ष? तो 1453। ये भी क्वेश्चन बुक में आपको अच्छी तरीके से अभ्यास में दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? तो ये था मैगलन। मैगलन जो था वो विश्व का सर्वप्रथम चक्कर लगाने वाला व्यक्ति था। अब देखिए मैगलन के बारे में है कि पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगा दिया? तो 1519 ईस्वी। तो ये टोटल 41 क्वेश्चन पहले अध्याय से थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने आपको करवा दिया। सारी जगह आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा अध्याय का हम MCQ करेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। उसमें भी 40-41 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा जो स्टेट की तैयारी करने में जुटे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।